HQ-29 चाइना का ऐसा दिफाई निज़ाम जिसने मगरबी दुनिया को परेशान कर रखा है। चाइना का ये दिफाई निज़ाम कैसा है, इसकी क्या खसूसियात है और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान को कब तक मिल जाएगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, HQ-29 एक ऐसा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जिसके पूरी मगरबी दुनिया में चर्चे हैं और आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के लिए उतारा गया था। हमें भी एक फ़िरौन का सामना है और वो उस फ़िरौन का नाम भारत है और उसकी हिंदुत्व सोच है। मैं कल एक ख़बर देख रहा था तो बड़ी मुझे हैरानी और परेशानी थी और मैं परेशान था कि रशिया और भारत मिलकर ब्राह्मोस 2 का जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जी, और हाइपरसोनिक का मुराद ये है कि वो मार्क 7 से ऊपर की स्पीड पर चलेगा। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है और इसकी जो रेंज है उसने सिर्फ 1500 किलोमीटर बताई है और उस पर बड़ा ले दे हो रही है। ब्राह्मोस 2 की अगर ये वीडियो के साथ साथ आप उसकी तस्वीरें लगवाएंगे तो मैं ख़ुद भी देखकर परेशान था। भारत में गुर्बत इंतहाई दर्जे की लकीर से नीचे है और उसका बेपनाह पैसा जो है भारतीय तोसी पसंदाना सोच जो है वो खर्च करवा रही है। पहले ब्राह्मोस 1 था, अब ब्राह्मोस 2 है हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि एटमी वॉरहेड ले जाने के भी काबिल होगा। और ब्राह्मोस जो है, आप परेशान तो नहीं कि HQ-29 की मैं बात कर रहा था, ब्राह्मोस कहाँ से आ गया? नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे पता है कि इस HQ-29 ब्राह्मोस 2 की ऐसी की तैसी फेरने के लिए ही है। ब्राह्मोस जो है ये असल में 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो ब्रह्मपुत्र जिस पर अब चीन का कब्जा है, बिल्कुल, और वो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। उससे उन्होंने लफ्ज़ ब्रह्मा लिया और मॉस जो मॉस्को का दरिया है उस दोनों को मिलाकर उन्होंने ब्राह्मोस उसका नाम रखा था। बड़ा हाईटेक किस्म का मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग मई में इस हाईटेक मिसाइल को हमने अपने ऊपर से भी गुजरने दिया। ब्राह्मोस 1 की तो हमने ऐसी की तैसी फेर दी। ब्राह्मोस 1 जो है नाकाम इसलिए हुआ कि उसमें जो सिस्टम था नेविगेशन का उसको हमने हैक कर लिया और उसको फिर अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में गिरा भी दिया। ये एक तजर्बाती चीज़ थी जो हमने करके देख ली। लेकिन ब्राह्मोस 2 पे वो बड़े लंबे अरसे से रशियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब इसमें उनको किसी हद तक कामयाबी हो गई। परेशानी की बात यह है क्योंकि मैं ये मिसाइल्स के और जहाज़ों के और इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूँ तो मुझे पता है कि मार्क 7 से ऊपर की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के पास इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 कहते हैं जी उसको, ये बड़ा कारगर है। लेकिन इतनी स्पीड के क्रूज़ मिसाइल को पकड़ना इसके बस की बात नहीं है। तो क्या सिस्टम हो जिस सिस्टम से इसको रोका जाए। कुदरतन देखें, मैं जब आया तो आपने मुझे कहा कि HQ-29, अब HQ-29 जो है ये चाइना का वो वर्जन है जो वाकई आपने सही कहा, अमेरिका, रशिया, यूरोप और अब भारत भी इससे हाइफ हैं। ये बन चुका है और अनकरीब ये पाकिस्तान में इंस्टॉल भी होगा। हो रहा हो तो मुझे कोई इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि चीन में नई आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो चली जाती है। 2020 में चीन ने इसके तजर्बात शुरू किए थे और चलते चलते ये HQ-29 जो है इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है उनके इस ज़ेर इस्तेमाल चला गया है। और उनके ज़ेर इस्तेमाल चला गया है तो समझे कि अब ये मैं ये ज़ूम करता हूँ। आप करने की बात नहीं है ये तो, क्योंकि मैं जब से PL-15E आया है और उसने राफेल गिराया है तो मुझे इस बात कोई शक नहीं है कि चीन में आने वाली नई टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ इस्तेमाल होकर कहाँ चेक होगी। लाजमी बात है भारत जो ब्राह्मोस 2 1500 किलोमीटर वाला बना रहा है वो उसको चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें उतनी ज़रूरत नहीं रही। जंग मई के बाद वो पाकिस्तान पर भी हमलावर नहीं होगा, लेकिन दुश्मन की हर चीज़ पर नज़र रखना जो है वो हमारा काम है। और दुश्मन की इस चीज़ पर भी हमने नज़र रखी हुई है कि कहाँ वो अपने लोगों की जेबों में से पैसे निकाल कर ब्राह्मोस 2 जैसा मिसाइल बना रहा है और इसको उसकी रेंज जो है वो इस कदर रख रहा है कि पाकिस्तान पर वो तो अपनी सरहदों के साथ साथ सबसे लंबी सरहदें इन्हीं के साथ हैं हमारी, और वो हमला कर सके। उसके जवाब में अब HQ-29 आ गया है जो चीन का सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है
اور یہ اینٹی میزائل سسٹم ہے، اس سے کوئی جہاز نہیں بچ سکے گا. ماک 7+ کی سپیڈ پہ براموس 2 ہے، یہ 8+ ماک 7 کی سپیڈ پہ بہت زبردست. یہ میزائل ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے یہ سفر کرے گا. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 400 کلومیٹر سے زائد کا یہ کے اندر اس کے ریڈیس میں آنے والا ہر کروز میزائل، ہر جہاز جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے جہازوں کی میزائل جتنی سپیڈ تو نہیں ہوتی، وہ تو کم سپیڈ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی فلائنگ آبجیکٹ جو ہے جو اس کے راستے میں، جو اس کے دائرے میں آئے گا، ریڈیس میں آئے گا. آپ ریڈیس بولتے ہیں، ہم ذرا اردو سپیکنگ لوگ وہ ہیں، اردو میڈیم والے. دائرے میں آئے گا اس کو یہ تباہ کر دے گا. تو ایک زبردست ٹیکنالوجی جو ہے آ گئی ہے. ابھی براموس کے تو تجرباتی مراحل ہیں، بھارت اور رشیا مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. رشیا کیونکہ ایک بڑی منڈی سمجھتا ہے اپنی بھارت کو، اور وہاں پر اپنا S-400 اس نے بیچا جو کہ ہم نے تباہ کر دیا. اب وہ اس کو ایک نئی کہانی میں ڈال رہا ہے، اور وہ براموس 2 ہے. اور براموس 2 کا باپ یعنی اس کو تباہ کرنے والا، وہ کہتے ہیں رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے HQ-29. تو یہ براموس کا باپ جو ہے یہ پیدا ہو گیا ہے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے. انڈیا کے لیے موسیٰ پاکستان ہے، اور براموس 2 کے لیے جو موسیٰ کا کردار ہے، جو اس کو ڈبوئے گا کسی گہرے پانی کے اندر، تباہ کرے گا فضاؤں میں، یا ڈبوئے گا کسی گہرے پانی کے اندر، وہ HQ-29 ہائپر سونک میزائل ہے. اور یہ سپر سونک میزائل خلا سے بھی داغا جا سکتا ہے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کیونکہ چین اس پر کام کر رہا ہے، اور یہ کام ہے کہ اس کو ہوائی اسٹیشنز کے اندر انسٹال کیا جائے. اور یہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو زمین پر انسٹال کیا جاتا ہے، اور یہ فضا میں جا کر کارروائی کرتے ہیں. یہ خلا سے آ کے فضا میں کارروائی بھی کر سکتی ہے. یہ چائنیز اس پر کام کر رہے ہیں. ابھی اس پہ کوئی زیادہ تصدیق تو مجھے نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات یہی ہیں. ان کا جو ریسرچ ایویشن یونٹ ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے، اسپیس یونٹ ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے. اور اگر یہ کام بھی کامیاب ہو گیا تو یہ سمجھے کہ پھر پوری دنیا کے اوپر چھت پر ایک اسٹیشن ہوگا، اور جو میزائل کہیں سے آ جا رہا ہوگا وہ اس کی نظروں میں ہوئے گا، جس کو وہ تباہ کرنا چاہیں گے وہ تباہ کر دیں گے. اور شکر الحمدللہ کہ ہمیں چین جیسا ہمسایہ ملک ملا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر بھی ہے. ہماری اپنی افواج، ان کی بہادری، ہمارے سپہ سالار ہمیشہ پاکستان کے لیے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں جس سے پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط. ہمارے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہیں. ہم ہر مظلوم کی آواز ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہے، چاہے وہ ویتنام میں ہے، چاہے وہ غزہ میں ہے، کہیں پر بھی ہیں. ہم ان کے ہر مظلوم کی آواز ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی توسیع پسندانہ جو اس کی ذہنیت ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ روکا جائے. اب براموس 2 کے بعد ہم نے HQ-29 آپ کو بتا دیا. میرا خیال ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس دفاعی نظام کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.